औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर की खूबसूरत शाम। हम इस टाइम रीगल चौक माल पे हैं। अल्लाह का पाक का शुक्र है कि आज का दिन बखैर व खूबी अंजाम पजीर हुआ। मेरे रब का फरमाने वाली शान है कि मैं किसी पर भी जुल्म नहीं करता। ये तो इंसान खुद है जो अपने आप पर जुल्म करते हैं। अल्लाह पाक ने ये फरमान सूरह यूनुस में फरमाया है। दोस्तों, आम तौर पर ये देखा गया है कि लोग आपसे कर्ज ले लेते हैं या कोई चीज उधार ले लेते हैं। आप कोई बिजनेसमैन है, फिर आपके वो पैसे आपको वापस नहीं करते। इस हवाले से आजकल एक ये भी तरीकाकार है कि चेक इशू कर दिया जाता है कि यार मैं तुम्हें चेक दे देता हूँ, जब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तुम मुझे चेक वापस दे देना। यानी कि चेक को एक मजाक बना लिया हुआ था, अभी भी मजाक ही है, क्योंकि चेक इशू किया, चेक की बेस पर फिर आपने जो उसके ऊपर अगर कोई पर्चा करवाना पड़ता है तो अच्छा खासा मुसीबत बन जाती है। दोस्तों, अगर आपने किसी से कोई लेन देन करना है या किया है, और हमेशा करें कि जब भी सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर फरमाया, दौर देख लें अब कौन सा है, डिजिटल दौर है, कि जब भी कोई लेन देन किया करो आपस में तो लिख लिया करो। तो अगर हम लिख पढ़ कर लें, इसे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना लें, स्टैम्प पेपर पे लिख लें, कुछ गवाहान को साथ रख लें, तो हमारा जो मामला होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा। और अगर कोई आपको चेक देता है इस बदले के जनाब मैं अगर आपको पैसे नहीं दूंगा तो मेरे से चेक ले लें, तो बहरहाल चेक में भी आपने फिर लिटिगेशन में ही जाना पड़ेगा, मुकदमाबाजी में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे किसी ने कुछ पैसे उधार लिए हैं या आपने उसको कोई चीज बेची है, उसने पैसे आपके देने हैं, या आपने कोई बिजनेस इकट्ठे किया है, उन्होंने आपको चेक इशू कर दिया है कि मैं आपके बिजनेस में पार्टनर था, पैसे मैं खा गया हूँ या जाया हो गया, या ये इस तरह की बातें बहुत सी हो सकती हैं। तो अगर वो आपको जो आपने मुआहदा किया है उसके मुताबिक लिखे हुए, देखें बात ओरल एग्रीमेंट भी चल जाता है, ज़बानी मुआहदा, लेकिन ओरल एग्रीमेंट को साबित करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब आपने किसी से लेन देन कर लिया है तो बेहतर है कि उसे लिखें, उसे आप स्टैम्प पेपर पे लिखें, उसके गवाहान रखें, और बहुत अच्छा है कि इसे एज ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करवा लें कि जनाब हमारा ये आपस में मुआहदा हुआ है, लेन देन हुआ है। कुछ ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते, चंद हजार रुपए खर्च होंगे, आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा डॉक्यूमेंट। रजिस्टर्ड जो होना होता है, रजिस्ट्रार जो हर तहसील में बैठता है उससे होना होता है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी कराते तो उसका बेहतरीन तरीका भी है कि 1200 रुपए का स्टाम्प निकलवाएं। जिस बंदे को आपने आपसे उधार चीज ली है या पैसे लिए हैं या आपके साथ जो लेन देन किया उसके नाम का उसी से स्टाम्प निकलवाएं। वो ऑनलाइन निकलता है, उसका रिकॉर्ड उसके ऊपर होता है, लिखा जाता है कि किसने निकलवाया, कब निकलवाया और किस मकसद के लिए। वो भी आपके लिए बेहतर है। तो 1200 रुपए वाला स्टाम्प ले लें। अगर वो आपके दिए हुए स्पेसिफिक टाइम पर आपको पैसे नहीं देता, धोखा करता है, फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है, तो आप उसके खिलाफ फिर एप्लीकेशन थाने में दे सकते हैं कि जनाब ये अपने मुआहदे की नहीं कर रहा और इसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। तो अगर वो फ्रॉड करता है 420, 468, 471 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, उसके खिलाफ फिर पर्चा दर्ज होगा जिसकी सजा से 7 साल तक मिल सकती है। या फिर उसने आपसे कोई पैसे लिए और आपको वापस नहीं कर रहा तो आप उसके खिलाफ 406 पीपीसी
405 406 PPC पाकिस्तान पिनल कोड के तहत अमानत में खयानत का पर्चा भी करवा सकते हैं। इसमें भी सज़ा इतनी ही है तकरीबन, और इसमें फिर जो है वो ये भी जो है ना उस बंदे के ऊपर एक होगा असर के मेरे खिलाफ ये। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने आपस में लिखत पढ़त की हो, स्टैम्प पेपर पे लिखवाएं। बेहतर अब यही है, मैंने आपको कहा कि 1200 रुपये वाला स्टैम्प लें, उस पर ये फ़ायदा है कि वो ऑनलाइन निकला था। बाकी अब तो खैर छोटे स्टैम्प पेपर भी ऑनलाइन निकल रहे हैं। अब हुकूमत ने यह कर दिया है कि तमाम स्टैम्प पेपर ऑनलाइन ही निकलने हैं। बेशक आपने छोटा भी लेना है, इकरारनामा को करना है, तो वो भी अब चल जाएगा। जो भी उसकी कीमत है 200 400 जो भी है वो भी चल जाएगा, 1200 रुपये वाला भी चल जाएगा। तो ऑनलाइन अब मिल रहे हैं। चंद दिन पहले ही हुकूमत ने ये ख़त्म कर दिए जो प्रिंटेड स्टैम्प पेपर थे। किसी के पास पुराना पड़ा होगा तो वो चला रहा होगा, लेकिन बेसिकली अब आप नए पे ही करें। गवाहान रखें उसके साथ दोनों पार्टीज की तरफ से, जिससे आपका लेन देन हो रहा है ना, उसका भी एक गवाह रखें, एक अपना गवाह रखें। उनका शनाख्ती कार्ड साथ होगा, उनके थंब इम्प्रेशन साथ लगवाएं, आप भी थंब इम्प्रेशन लगें। अगर वो आपका साथ बाद में धोखाधड़ी करता है, पैसे नहीं देता, फ्रॉड करता है, मुकर जाता है, डेविएट कर जाता है, तो आप फिर क्या करें? उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन दें। पुलिस अगर नहीं पर्चा दर्ज करती तो फिर आप जा सकते हैं उसके खिलाफ 22 से 22B CRPC के तहत सेशन कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये आपके पास एक बड़ी सीधी सी जो है वो एक रेमेडी बन जाएगी और आप परेशानी से भी बच जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हराम से बचाए। और दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं CM हाउस के पास। हमारे दाएं हाथ पे CM हाउस है और लेफ्ट साइड पे जो है वो हमें जो है वो डेविस रोड जा रहा है, और साथ ही उसके हमारा पाकिस्तान का खूबसूरत कॉलेज एचिसन कॉलेज है, एचिसन स्कूल है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि या मेरे अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। अल्लाह पाक हम इस दुनिया में जिए तो तुम्हारे नाम के लिए, मरें तो तुम्हारे नाम के लिए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।